हेलो एवरीवन। अगर आपको गेट के पीवाईक्यू को सॉल्व करने में दिक्कत आती है या उसे समझने में दिक्कत आती है तो कैसे हम अप्रोच करते हैं एग्ज़ाम के टाइम, कैसे हम पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं जिससे हमारे गेट में अच्छे रैंक आ सके। जेई जेई के लिए भी ये सीरीज़ बहुत अच्छी होने वाली है जो मैं पीवाईक्यू सीरीज़ करवा रहा हूँ। इसमें गेट के भी क्वेश्चन रहेंगे, आईएएस के भी क्वेश्चन रहेंगे और जेई और एई के मिक्स क्वेश्चन तो सब रहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फीडबैक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ control systems. Okay, so let's go to the question number 1. So in this question क्या कह रहा है, देखो, the open loop transfer function of a DC motor is given by W of S by VA of S. Okay, 10 divided by 10 plus 1 plus 10s when connected in feedback as shown below. The approximate value of Ka, what is the value of approximate value of Ka? The time constant of the closed loop system is 100 times as compared to that of the open loop system. तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, W ऑफ S डिवाइडेड बाई VA ऑफ S। ये कितना गिवन है हमारे पास, 10 डिवाइड बाई 1 प्लस 10s। तो इसको इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टाउ s, बिकॉज टाइम कॉन्स्टेंट इसी से आएगा। टाइम कॉन्स्टेंट कैसे आएगा, जैसे देखो इसका अगर देखो रूट कहाँ पे आएगा, -1/10 पे। और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है, टाउ, वन सेकेंड, टाउ की वैल्यू क्या आती है, मॉड ऑफ 1/फैक्टर। कितना आएगा, तो रूट फैक्टर कितना है, -1/10। तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, 10। तो टाइम कांस्टेंट कितना गिवन है, 10। अब हम लोग क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं, तो CLTF मीन्स क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो W ऑफ S डिवाइडेड बाई R ऑफ S, इसको हम अगर निकालें तो क्या आएगा, 10K डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10s डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10Ka डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 ऑफ s। ओके, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 10s 1 प्लस 10s कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या बचेगा, क्या बचेगा हमारे पास, वन सेकेंड, एक मिनट, 10 ऑफ Ka डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10Ka प्लस 10 ऑफ s। ओके, 10 ऑफ s। तो देखो हम लोग इसे किस और फॉर्म में कैसे इसको तोड़ सकते हैं, 10Ka डिवाइड बाई 1 प्लस 10Ka डिवाइड बाई 1 प्लस 10 बाई 1 प्लस 10Ka इंटू एस। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको फॉर्म में, इस फॉर्म में मैं चेंज कर दिया। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, अब क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोल रहा है जी कि इसका टाइम कांस्टेंट का वैल्यू मीन्स टाइम कांस्टेंट क्या आ जाएगा, देखो रूट कहाँ पे आएंगे, -1 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 1 प्लस 10Ka, वन सेकेंड, 10 डिवाइड बाई 1 प्लस 10Ka। ओके, तो ये टाइम कांस्टेंट इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फैक्टर, तो -1 इधर रह जाएगा, ये 10, ये यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 प्लस 10Ka। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं 10 डिवाइड बाई 1 प्लस 10Ka को क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्या बोला गया है, 100 टाइम्स। ओके, सो 100 टाइम्स के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 100
इंटू 10। ओके, सो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 1 + 10 के ए इक्वल टू 100। ओके, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा के ए का वैल्यू, ए का वैल्यू आ जाएगा 9.9। ओके, सो मैं फिर से इस पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन, सॉरी, जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन था, उसको हम टाउ कैसे निकाले टाइम कांस्टेंट को, तो रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फैक्टर, तो रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फैक्टर से कितना आया टाइम कांस्टेंट का वैल्यू 10। अब कह रहा था क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जब निकालोगे आप, तब उसकी क्लोज लूप सिस्टम है, सो क्या है उसका के का वैल्यू विल रिड्यूस द 100 टाइम्स एज कम्पेयर टू द ओपन लूप सिस्टम। एज कम्पेयर टू द ओपन लूप सिस्टम ये कितना था 10 था, तो यहाँ पे मैंने 10 रखा और 100 टाइम्स इसको यहाँ यहाँ पे 100 टाइम्स इंटू हो गया। तो इससे क्या आया, जो हम लोगों ने पहले इसका टाइम कांस्टेंट का वैल्यू निकाला और फिर उसको कहा जाए कि 100 टाइम्स से ये 100 टाइम्स ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, तो 100 टाइम्स ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 10। तो जब आप इसे क्रॉस में ये इसे सॉल्व करोगे इक्वेशन को, तो 1 + 10 के इक्वल टू 100, तो के की वैल्यू 9.9। ओके, सो 9.9 इज द आंसर, मीन्स 10 इज द अप्रोक्सीमेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में दिया गया है द ब्लॉक डायग्राम में सिस्टम शोन इन द फिगर, इफ द डिजायर्ड ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस इज इतना, तो जी ऑफ एस क्या होगी। ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये कितना है 1/s, और ये यहाँ से जुड़ रही है, और ये यहाँ पे कितना है जी ऑफ एस। ठीक है, और ये 1/s यहाँ पे आके जुड़ रही है, और यहाँ पे कितनी वैल्यू है इसका s, और ये c ऑफ s, और यहाँ से एक वैल्यू कहाँ गई हुई है यहाँ पे, और एक वैल्यू कहाँ गई हुई है यहाँ पे। तो ये किससे कनेक्टेड है, मैं सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ -1 से, और ये भी किससे कनेक्टेड है -1 से, और यहाँ पे क्या वैल्यू है r ऑफ s। ओके, सो 1/s, ये किससे कनेक्टेड है यहाँ से -1 से। तो फॉरवर्ड पाथ कितने आएंगे हमारे पास, फॉरवर्ड पाथ एक ही आएंगे P1, क्योंकि देखो इनपुट से आउटपुट तक जाने का रास्ता कितना है एक ही, 1/s इंटू 1, ये यहाँ पे 1/s के बाद ये 1 1/s इंटू 1 इंटू s, तो क्या आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। ठीक है, और एक यहाँ पे g ऑफ s भी तो गिवन है, g ऑफ s, सॉरी ये 1 नहीं है, यहाँ पे g ऑफ s है, तो ये क्या आ जाएगा g ऑफ s। अब हम लोग क्लोज लूप निकालते हैं। क्लोज लूप कितने हैं देखो, एक -g ऑफ s यहाँ से ये यहाँ गया और एक यहाँ आया, तो ये एक आ जाएगा -g ऑफ s। L2 कितने आ जाएंगे, एक और क्लोज लूप बन रहा है देखो, -1 इंटू 1/s इंटू g ऑफ s, तो -s इंटू 1 सेकेंड 1/s इंटू -1 इंटू g ऑफ s। देखो ये लिया हूँ पास में, -1 इंटू 1/s इंटू g ऑफ s, तो ये कितने आ जाएंगे हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास -1 इंटू 1, तो ये पॉजिटिव है 1/s। ठीक है, और ये निगेटिव है, तो -g ऑफ s डिवाइड बाई s हो जाएगा। ठीक है, फिर L3 कोई एक और क्लोज लूप बन रही है क्या, देखो आप s इंटू g ऑफ s बनेगी। ठीक है, कौन सी बनेगी, कैसे बनेगी देखो, एक ये क्लोज लूप, एक ये क्लोज लूप बन रही है ना, एक ये क्लोज लूप बन रही है, तो g ऑफ s इंटू s, और एक माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा 1 + g ऑफ s डिवाइड बाई s प्लस g ऑफ s
प्लस एस इंटू जी ऑफ एस। ओके, तो डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस जी ऑफ एस कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 1/s प्लस 1 प्लस एस। ठीक है, 1 माइनस क्या होता है, 1 माइनस इंडिविजुअल लूप गेन, तो 1 माइनस सब में माइनस 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 लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सब प्लस में आ जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इसलिए जी ऑफ एस डिवाइड बाई एस, जी ऑफ एस फिर एस इंटू जी ऑफ एस। इंडिविजुअल लूप गेन 3 है, L1 L2 एंड L3, तो उसी को मैंने डिटर्मिनेंट निकाला है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस, क्या हो लिख सकते हैं हम लोग, P1 डेल्टा 1 डिवाइड बाई डेल्टा, और डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि अगर आप इनपुट से आउटपुट तक का फॉरवर्ड पाथ निकाल दो तो क्लोज लूप बनेंगे, नहीं बनेंगे, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस, तो ये कितना P1 कितना आया है हमारे पास, P1 आया है जी ऑफ एस, और डिटर्मिनेंट कितना आया है 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू 1/s प्लस 1 प्लस एस। ओके, अब इस चीज़ को इससे कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस, किससे कंपेयर करना है हमको, एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 2। तो जब आप जी ऑफ एस की वैल्यू एस रखते हो, जी ऑफ एस की वैल्यू एस रखते हो तो कितना आएगा, अगर हम जी ऑफ एस की वैल्यू एस के बराबर रखते हैं ऑप्शन से देख के, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एस डिवाइड बाई 1 प्लस एस इंटू 1/s प्लस 1 प्लस एस। ठीक है, तो एस से एस कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा हमारे पास, एस डिवाइड बाई 1 प्लस 1 प्लस एस प्लस एस स्क्वायर। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 2। तो ये किसके इक्वल हो रही है, एस के इक्वल हो रही है, तो जी ऑफ एस की वैल्यू हम एस रखेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगी, एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 2, जो इसको इससे कंपेयर किए, ये इक्वेशन को ये इक्वेशन को इससे कंपेयर किए, तो 1 और 2 को कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिला, जी ऑफ एस की वैल्यू एस रखने पे इसके बराबर आ रही है, तो एस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ई ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो फॉरवर्ड पाथ क्या आ जाएगा इसका, P1 क्या आ जाएगा, जी। ओके, जी, एंड फीडबैक पाथ कितना है दिया हुआ, फीडबैक पाथ है हमारे पास h, एंड सी ऑफ एस को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सी ऑफ एस को, जी इंटू ई ऑफ एस, जी इंटू ई ऑफ एस लिख सकते हैं। तो एरर सिग्नल क्या होता है हमारे पास, एरर सिग्नल को क्या लिखते हैं हम लोग, इन सिग्नल इनपुट सिग्नल माइनस फीडबैक सिग्नल। फीडबैक सिग्नल, तो इनपुट सिग्नल हमारे पास कितना गिवन है, इनपुट हमारा क्या देखिए गिवन है, आर ऑफ एस, देखो इनपुट आर ऑफ एस गिवन है। ठीक है, और फीडबैक कितना गिवन है, फीडबैक सिग्नल कितना गिवन है, एच इंटू सी ऑफ एस, एच इंटू सी ऑफ एस मिला के ये फीडबैक पाथ बन रहा है। ठीक है, फीडबैक सिग्नल बन रही है, तो हम लोग ई ऑफ एस को फिर सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, ई ऑफ एस को आर ऑफ एस माइनस एच इंटू सी ऑफ एस का वैल्यू कितना आया था, जी इंटू ई ऑफ एस। तो अब क्या हो जाएगा, ई ऑफ एस को हम कॉमन ले लेते हैं, इसको इस साइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस
जी एच इक्वल टू आर ऑफ एस। तो ई ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2। ओके, सो इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, so please like and subscribe this channel guys. I hope you understand all the questions related to feedback part. Thank you so much, and meet in the second video. Thank you so much.